सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करती है, वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है, 30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं गया था उन नहरों में पानी पहुंचाने का काम करती है, दलित और आदिवासी समाज से आने वाली महिलाओं को 1,500 रुपए और माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपए उनके खाते में पहुंचाने का काम करती है। और इतना ही नहीं, पंजाब के किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराने का काम करती है। ऐसा बेहतरीन काम करने वाली भगवंत मान की सरकार, ऐसा बेहतरीन काम करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रोकने, तोड़ने और उनके काम को बाधित करने का काम किया है। पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। आप बताइए, राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, उनका इतिहास उठाकर देखिए, कहां से कहां तक पार्टी ने पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाया। साहनी जी, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल एलपी यूनिवर्सिटी चलाते हैं। इन सबको, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। इनको कभी पंजाब के लोग माफ नहीं करेंगे। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, यह घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, यह घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, यह भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए
पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और सब देख रहा है कौन कहां से कैसे उठ के किसको कहां से कहां पहुंचाया गया। तो इसलिए आज मन बहुत व्यथित है, दुखी है इस बात के लिए कि एक अच्छी सरकार पंजाब में चल रही है। भगवंत मान जी वहां के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, सरकारी नौकरियां देने पर, ये सारे काम कर रहे हैं। और आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया। इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके जो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि वो अच्छा काम करना चाहते थे, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा जो अपराध किए जा रहे हैं उसका पार्ट नहीं बनना चाहते। आई डिड नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर क्राइम्स, आई वाज नॉट। जिन लोगों ने पंजाब के किसानों के खिलाफ 3 काला कानून पास किया, उस पार्टी में शामिल होके आप लड़ाई लड़ने का काम करोगे, ईमानदारी और सच्चाई की बात करोगे। जिस पार्टी के अंदर किसानों की हत्या करने वाला गृह राज्य मंत्री का बेटा हो, जिस पार्टी के अंदर हत्या, लूट, बलात्कार करने वाले, अपराध करने वाले, किसानों की पीठ में छुरा मारने वाले, पंजाब के लोगों के पीठ में छुरा मारने वाले लोग हैं, उनके साथ जाकर आप बहुत बड़ा परिवर्तन और क्रांति करना चाहते हैं। इन बातों पर कोई यकीन करेगा? मैं ये कहना चाहता हूं। सर, राघव चड्ढा ने कहा कि वो करप्शन के खिलाफ इस जंग में आपके साथ आए थे, लेकिन अपनी जो पार्टी की अगुवाई है वो खुद वो लोग कर रहे हैं जो कि इसमें लिप्त हैं। लाखों लाख करोड़ रुपए जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके लाखों लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया। आजादी के बाद से दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उस पार्टी में कोई शामिल हो रहा है और ईमानदारी की बात कर रहा है, इस पर कोई यकीन करेगा? जिस पार्टी ने पूरे देश में एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन, एक संगठित भ्रष्टाचार किया, उस पार्टी के साथ शामिल होके आप कह रहे हैं आप भ्रष्टाचार खिलाफ हैं। कौन मानेगा आपकी बात? आम आदमी पार्टी के लिए 7 सांसद आपके चले गए, बीजेपी में कितना बड़ा आत्मचिंतन है आपसे? इसका जवाब जब जब आम आदमी पार्टी को धोखा दिया गया है, जब जब पंजाब की और देश की जनता को धोखा दिया गया है, जनता ने पलट के जवाब दिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका जवाब पंजाब के लोग देंगे, पंजाब की जनता देगी। इस गद्दारी, इस धोखेबाजी का जवाब पंजाब के लोग देंगे। आम आदमी पार्टी अपने निजी फायदे के लिए लड़ती है सभी जगह पर, उनके पास कोई विजन नहीं रहा है, इस वजह से। और वो तपस्या करने गए हैं। सर, वो कहता है मैं गिर के वर्कर्स के लिए काम करता था। बताइए आप। लोग ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए थे। अरे भैया, अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। यहां सब बड़े बड़े कैरियर वाले लोग आए हैं और सब कुछ छोड़ के त्याग करके आए हैं। इसलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ऑपरेशन लोटस है, अमित शाह के नेतृत्व में है, मोदी के नेतृत्व में है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है, और पंजाब के साथ गद्दारी करने के लिए है। यह ऑपरेशन लोटस पंजाब के लोगों को धोखा देने और उनके कामों को रोकने के लिए। सवाल ये है, आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस है, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी का दबाव है, ईडी का दबाव है, तो राघव चड्ढा या
अन्य 7 लोग ये दबाव में गए हैं या व्यक्तिगत रूप से भी अरविंद केजरीवाल? मित्तल जी के यहाँ छापा कब पड़ा था भैया? आप ही लोगों ने तो खबर चलाई थी, बताइए कब पड़ा था? तो राघव चड्ढा भी दबाव? अरे भैया, आप मेरे सवाल का आप जवाब नहीं, कब पड़ा था छापा? 3 दिन पहले। और अभी कहां है? भारतीय जनता पार्टी में। तो ये सवाल तो बीजेपी वालों से पूछिए ना, पूछिए। कल तक जिस पे ईडी का छापा मार रहे थे, आज वो बीजेपी में है। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन लोटस है। हरभजन सिंह के यहाँ पे तो कोई छापा नहीं पड़ा, राघव चड्ढा के यहाँ पे तो कोई छापा नहीं पड़ा। कुछ को दिखाया जाता है, कुछ को डराया जाता है।